एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे पहले बात उस हाई अलर्ट की जो कि दिल्ली में धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में जारी हुआ है। दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी है। पुलिस रास्तों में चेकिंग कर रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट। यूपी और उत्तराखंड में बढ़ाई गई चौकसी। आतंकी संगठन ने ली है ब्लास्ट की जिम्मेदारी। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी और उत्तराखंड में भी खासी निगरानी शुरू कर दी गई है। दिल्ली से सटे यूपी के जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों के साथ ही लोगों के वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। हर आने जाने वाले पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। बस अड्डों में बसों में बैठने वाली सवारियों की भी तलाशी की जा रही है। साथ ही साथ लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम मेरठ के बस अड्डे पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है और साथ ही जो भी उनके पास बैग है उसकी तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि बस डिपो पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बसों पे चढ़कर आप देखिए जो पैसेंजर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके के बाद हापुड़ आरपीएफ, जीआरपी के साथ ही एलआईयू भी जिले में सक्रिय हो चुकी है। सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चेकिंग के साथ ही इमारतों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। पीडीएस के साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद भी सघन चेकिंग में ली जा रही है। ट्रेन में बैठे यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की गई। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए हापुड़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन को पैनी निगरानी के बाद ही गुजारा जा रहा है। अभियान चलाया गया है, जैसे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए और दिल्ली में एक घटना हुई है उसको देखते हुए विशेष अभियान के तहत ये चेकिंग की गई है। अलीगढ़ में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं। इस दौरान टीमों ने रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की छानबीन की और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले हर आदमी से पूछताछ के साथ ही उसकी चेकिंग भी की जा रही है। कल जो इजरायली दूतावास पे दिल्ली में एक माइनर ब्लास्ट हुआ था, उसके संबंध में तथा किसानों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके संबंध में रेलवे द्वारा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के संबंध में आज हम लोगों के द्वारा राज्य की रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है सघन चेकिंग अभियान स्टेशन पर चलाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के बॉर्डर वाले जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से करीब होने की वजह से गोरखपुर को भी काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में रेलवे और बस स्टेशन पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिले की सुरक्षा को सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए और भी चाक चौबंद किया गया है। साथ ही पुलिस मेटल डिटेक्टर की मदद से जांच भी कर रही है। माना जाता है कि भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में रहते हैं, जिसको देखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी में भी अलर्ट घोषित किया गया है और चूंकि नेपाल बॉर्डर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ भी
पूरी तरह से पुलिस के जवान अलर्ट हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी संवेदनशील चूँकि गोरखपुर को माना जाता, पुलिस के जवान यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चूँकि गोरखपुर से जो महाराजगंज जिला है वहाँ से नेपाल बॉर्डर काफ़ी करीब है और काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, चूँकि उस बॉर्डर पर और सिद्धार्थनगर के बढ़नी बॉर्डर पर कई बार ऐसा हुआ है कि ये खुफिया रिपोर्ट रही है कि आतंकी इन रास्तों का काफ़ी इस्तेमाल करते। प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट में आतंकी संगठन का हाथ होने की जानकारी के बाद से जिले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लिहाजा यहां खासी चौकसी बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिससे लोगों का रेलवे स्टेशन पर सीधा प्रवेश रोका जा सके। तलाशी के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत है। इजरायली दूतावास के बाहर बम धमाके के बाद संगम नगरी प्रयागराज में किस तरह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं, आपका अपना चैनल एबीपी गंगा आज ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसकी रियलिटी पर रख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर सिविल लाइन साइड की तरफ हम खड़े हुए हैं और हमारी बाईं तरफ देख सकते हैं जो मुख्य रास्ता है, यहीं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है। सड़क के दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग करके वाहनों की तलाशी ली जा रही है। जो भी संदिग्ध लोग हैं उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। रैंडमली लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। केवल यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार में इसको लेकर रात से ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की सीमाओं पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में अगले महीने से कुंभ की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त में हरिद्वार में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। मेरे इस साइड आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है और कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों की आवाजाही हो रही है वहाँ पर खास तौर पर जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। कल रात ही SSP हरिद्वार ने यह अलर्ट जारी कर दिया था कि जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया है और ये क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि ये चंडी पुल है और यहाँ से चंडी पुल की एरिया से उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले की वाहनों की आवाजाही होती है और जो बसेज हैं जो अलग अलग राज्यों से बसेज आती हैं तो वहाँ पर यहीं पर सबसे ज़्यादा एंट्री होती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो पुलिस फोर्स है वो हर व्यक्ति को रोक रही है, जो संदिग्ध लग रहा है उसको रोककर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास हुआ ब्लास्ट बहुत घातक नहीं था, लेकिन पेरिस में भी इजरायली दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश किए जाने से बड़े आतंकी हमले का खतरा समझा जा रहा है, जिसको देखते हुए यूपी और उत्तराखंड को खासा अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।